शाकिब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, एक तरफ हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट मरीम नवाज़ की ज़मानत मंजूर कर लेती हैं, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो इख्तलाफात का मामला है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम के अंदर, वो ख़ासा मुख्तलिफ नौयत का होता जा रहा है। पहले हमने देखा कि वो सबसे बड़ी दो जमातें पीडीएम के अंदर, उन 10 जमातों के अंदर से जो कि सबसे बड़ा स्टेक रखती हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों की बात की जाए तो वो और साथ ही मौलाना फजल रहमान, अगर इन तीनों की बात की जाए तो इन्होंने एक पीडीएम की शक्ल में जो है वो सबके सेक्रेटरीज के साथ बाकी जमातों की एक पीडीएम फॉर्म की, ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई ताकि हुकूमत को टफ टाइम दे सके और हुकूमत को घर भेज सके। लेकिन फिर उसके बाद नज़र आया कि जी जो बातें पहले इजलास के अंदर से अंदरूनी कहानियाँ सामने आती नहीं, उसके वो चीज़ें अब खुल्लम खुल्ला सामने वाज़े तौर पर आ रही हैं, जिसके बाद अब हम ये देखते हैं कि कल रात तक की ये अपडेट थी कि बिलावल साहब ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी कारकुनान और दीगर रहनुमाओं को रोका और क़यादत को कि जी आप आपसी इख्तिलाफात के हवाले से जो है कोई बयानबाजी ना करे, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जो पीडीएम के मामलात हैं उसके ऊपर। लेकिन बिलावल साहब का ये कहना कि जी लाहौर का है, पंजाब का एक ख़ानदान, फिर उस तरफ मैं कल कुछ लोगों के जो बयानात देख रही थी मुस्लिम लीग नून के, वो उनका सामने आना, ये बड़े ही मामलात अजीब से रुख ले गए हैं, क्योंकि ये वो जमातें थी जिन्होंने हुकूमत को टफ टाइम लेना था। मैं एक बार फिर कहूँ, हुकूमत को घर भेजने के लिए ये सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुई थी और बज़ाहिर तो यही बात सामने आ रही थी कि जी अवामी जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ये सारा मामला हो रहा है। लेकिन फिर ये इस तरह के इख्तिलाफात क्यों सामने आए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले सेनेटर ताज हैदर साहब हैं, उनसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लूँगी। सीनियर रहनुमा है आप और जाहिर सी बात है सीसी के मामलात में भी उनको बहुत अच्छे से पता होता है, लूप में होते हैं सारी चीज़ों का, उसके मेंबर हैं, सारी चीज़ें पता हैं और सीनियर रहनुमा है, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। उनसे जानती हूँ कि आखिरकार ये मामला इस तरह इस नहज तक क्यों पहुँचा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ताज हैदर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ताज हैदर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हम कोशिश करते हैं कि ताज हैदर साहब से दोबारा रब्ता किया जाए। आज मुझे मालूम है इस हवाले से भी एक सेम हाउस में भी गहमा गहमी है, क्योंकि 4 अप्रैल के हवाले से तमाम लोगों को बुला लिया गया, एक अहम मीटिंग के लिए जो है वो बैठक हो रही है और पीडीएम के हवाले से चूँकि 4 अप्रैल को सीसी का इजलास भी मुतवक्के है। खैर, इस पर भी मैं बात करूँगी। हमें दोबारा ज्वाइन करें सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनकी तरफ चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। सेनेटर ताज हैदर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, पीडीएम बनती है, पीडीएम का की फॉर्मेशन होती है, ऑपोजिशन बड़ी पुरुमीद होती है, हुकूमत के खिलाफ बेबांगो दहल नारे और बातें की जाती हैं। मौलाना फजल रहमान, आप पीपल्स पार्टी पीएमएलएन सबसे ज़्यादा आगे आगे वोकल नज़र आती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे जो सारे अब जिस तरह की बातें वहाँ से सामने आ रही हैं और आपकी तरफ से भी, और जो पीडीएम में ख़ास तौर पे बातें नज़र आई और मौलाना फजल रहमान साहब की कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मामले पर बैकआउट हो गई है। मौलाना साहब ने कहा कि लास्ट ऑप्शन नहीं था, ये लास्ट ऑप्शन के हवाले से नई बात हुई और फिर आपसी इख्तिलाफात और इंतशार थोड़े से शुरू हो गए जो हमें नज़र आ रहे हैं। क्या वजह है आखिरकार? फिर अब रात को
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाकायदा उनको ये कहना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है इख्तिलाफात थे, खुलकर सामने आ रहे थे, मीडिया पे बयानबाजियाँ शुरू हो गई थी दोनों तरफ से, तो उन्होंने रोकने के लिए फिर ये बयान भी जारी किया। अब क्या मामला है, और अगर सीसी के ऊपर ही मामला रखकर इस्तीफों का फैसला करना था तो वो फैसला तो पहले भी आप लोग कर चुके थे, अब क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला हो जाएगा, खड़े हैं पीडीएम के साथ, क्या मामला है? कौन सा इख्तिलाफ क्या है? ये मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ, नहीं, आप बताइए क्या इख्तिलाफ है? इस्तीफों का जो मामला है उसके ऊपर। कि इस्तीफे दें या ना दें? जी हाँ, तो ये तो टैक्टिक्स का मामला है ना, ये कोई उसूली इख्तिलाफ तो नहीं है। सही। एक वो समझते हैं कि अच्छा भाई अब इस रास्ते से कामयाबी होगी, दूसरा समझता है इस रास्ते से कामयाबी होगी, तो इसमें क्या परेशानी की क्या बात है? इख्तिलाफ कहाँ से आ गया? तो इस्तीफे, अब सवाल यही है कि क्या देंगे, क्योंकि जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा कि वो आखिरी ऑप्शन हो सकता है, एटम बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल करने की बात थी, लेकिन मौलाना फजल जी रहमान साहब ये ने इस बात का रद्द कर दिया था। जी ये हमारी टैक्टिक्स ये है कि हम इसको क्योंकि अगर इस्तीफे दिए जाते हैं तो उसके बाद एक बहुत बड़ी पब्लिक मोबिलाइजेशन की जरूरत होगी, जेलों को भरने की जरूरत होगी, और इसीलिए हमने कहा था कि अल्लाह नवाज शरीफ साहब को शिफा दे, मुल्क में वो वापस लाएं आए, क्योंकि मोबिलाइजेशन के लिए उनकी बहुत जरूरत होगी। क्या इख्तिलाफ कहाँ से आया? नहीं, अच्छा, आप ये कह रहे हैं, सॉरी, नवाज शरीफ साहब का आपने क्या कहा, जरा दोहराइएगा, आपकी आवाज चली गई थी। जी देखिए कि हम तो यही कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे, वापस तशरीफ लाएं, क्योंकि इस्तीफों के बाद बहुत बड़ी तहरीक चलानी होगी, और उस मास मोबिलाइजेशन की लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसी क़यादत की जरूरत होगी। अब हम ये कह रहे हैं तो इसमें इख्तिलाफ की क्या बात है? लेकिन ताज हैदर साहब, इसी पे ही सवाल यही है कि जैसे कि मरीम नवाज साहबा ने इसके ऊपर गारंटी मांग ली थी कि अगर कोई गारंटी देता है, श्योरिटी देता है इस बात की कि उनकी जान को खतरा नहीं होगा, उनकी जिंदगी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो वो वापस आ सकते हैं, अदरवाइज आपके साथ सबके सामने है वो मामला, यही पॉइंट रखा ना उन्होंने मीटिंग में। देखिए, मौत जिंदगी की तो गारंटी नहीं है ना किसी की। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि अगले मिनट में आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, लेकिन ये कि बात सीधी सीधी ये है कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, वापस आए। एक जज्बाती रवैया इख्तियार किया गया, जो कि अक्सर बेटियां करती हैं, मेरी खुद बेटियां हैं तो मैं जानता हूँ कि वो लेकिन एक सही, एक बिल्कुल सोची हुई बात, जिसके ऊपर काफ़ी तजिया किया जा चुका था, राय ली जा चुकी थी, एक सियासी बात थी। लेकिन जाहिर है अब मैं, बेटियां अगर जज्बाती हो जाती हैं तो मैं अब क्या करूँ, मेरी बेटियां खुद जज्बाती हो जाती हैं। अच्छा, तो ये बात पहले पीडीएम में इस बात के ऊपर डिस्कशन हुई थी क्या, ये जेर बहस आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है या कब आना है, क्या इसके ऊपर कोई? नहीं, वो तो उनकी सेहत के ऊपर है, हम तो नहीं कह सकते कि कब आए, ना हमने कहा कि कब आए, हमने तो ये कहा कि जब वो वापस तशरीफ लाएं, अल्लाह सेहत दे, वापस तशरीफ लाएं, उसके बाद इस्तीफे दिए जाएं। अच्छा, यानी कि आप लोग इस और बात उसकी पे। वजह भी हमने दी, जी वजह भी हमने दी कि भाई बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन की ज़रूरत होगी, जेलें भरनी होगी, सब करना होगा, तो उसके लिए एक नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत है कि वो मोबिलाइज कर सकें लोगों को, और जेलों को भरा जा सके। तो ये बात हमने कही थी, और सीधी सी बात है, उसके बगैर कि अगर हम इस्तीफों के बाद मोबिलाइज नहीं कर सके और सारे मुल्क को बंद नहीं कर सके, तो फिर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अच्छा, और अगर वो नहीं आ पाते, जैसे अनकरीब अल्लाह वापस लाए उन्हें, ऐसी बातें क्यों मुंह से निकाल रही हैं? नहीं, अल्लाह जैसे उन्हें कि सेहत दे, नहीं, जो वापस कि लाए। नून लीग कह रही है, जो बातें वो बता रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी जो वो पेश कर रहे हैं कि उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, इलाज मुकम्मल तो हुआ नहीं ठीक है। है, हाँ, ये तो कोई भी मरीज हमसे कहेगा तबीयत ठीक नहीं है तो हम उसकी बात मानेंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम कह रहे हैं कि अल्लाह तबीयत ठीक जैसी करे, और जिस वक्त वो वापस आने के काबिल हो, इस्तीफे उसके बाद में दिए गए।
इसमें कौन सी परेशानी की बात? तो ये अभी फैसला हो गया, यानी कि इस्तीफे उसके बाद ही होंगे? नहीं, फैसला नहीं, उस दिन हाँ। जो बात कही गई थी, हाँ। जिसको कि हम्म। एक बेटी ने जज्बाती ले लिया, हाँ। और उस पे आपने देखा कि फौरन ही जरदारी साहब ने माजरत की, क्योंकि अब गुफ्तगू जो थी वो सियासी नहीं बल्कि जज्बाती हो रही थी और किसी के भी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाया, तो उन्होंने फौरन माजरत। अच्छा, ये भी बताएं ताज हैदर साहब, चले ये एक मामला नहीं है ना, दूसरे मामलात भी है जिसपे हमें दूसरे इस वक्त मामला भी चलिए। नजर आ रहा है कि पीडीएम में और खासतौर पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो रंजिश है ऑपोजिशन लीडर सेनेट में, वो कौन भी सी नहीं रंजिश है? मामला हल हो पा रहा। पीएमएलएन कह रही है हाँ, हमारा होगा, पीपल्स पार्टी के नंबर ज्यादा हैं। देखिए, हाँ। उसमें दो बातें हैं। जी। एक तो हमने ये कहा कि भाई जो सबसे बड़ी जमात होती है, लीडर ऑफ अपोजिशन उसका होता है। दूसरी बात, जो उनके नॉमिनी थे उससे हमें ऐतराज था कि वो जो मतलब कि 18 लोग होते हैं, किसी को भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उसको नॉमिनेट करेंगे कि जो बीवी साहिबा के कातिलों का वकील है, तो फिर हमें भी तो दुख होगा ना। हम उन्हें दुख हुआ था, हमने फौरन माजरत की, हम्म। और अब हमें भी दुख होता है इस बात हम्म। कि जी एक ऐसे शख्स को कि जो उनके कातिलों को डिफेंड कर रहा है कोर्ट में आपने रखा है, जबकि 17 आदमी और भी हैं आपके पास, आप हम्म। किसी को भी कर सकते हैं। या एक पुलिस अफसर को जिसने जरदारी साहब को टॉर्चर किया था और लहूलुहान कर दिया था, उसको अगर आप सेनेट में लाते हैं तो दुख तो होता है ना थोड़ा बहुत, हम भी इंसान हैं। अच्छा, यानी कि आप लोग भी दुखी हैं इस मामले पर, तो फिर अगर नहीं, किसी। जाहिर है किसी हाँ। को भी दुख होगा कि देखिए आप भी वालदा के कातिल जो हैं उनको अगर डिफेंड कर रहे हैं, और 18 आदमियों में आपको सिर्फ वही एक शख्स जो है वो पसंद आता है, तो हमें तकलीफ तो होगी ना, हम भी इंसान हैं। अगर हमारे एक सियासी बात कहने पे आपको तकलीफ होती है, हम आपकी इज्जत करते हैं, हमने फौरन माजरत कर दी। तरह से ये भी सोच लीजिए कि वो भी जिसको शहीद किया गया उसके भी बच्चे हैं, उनको भी उसकी भी पार्टी है, और जैसे बच्चों भी दुख महसूस करते हैं, ऐसे हम आम कारकुन 55 साल हो गए मुझे, तो हम भी महसूस तो करेंगे ना कुछ ना कुछ। तो नहीं, ये बात ये कही नहीं, गई है, बिल्कुल इसमें बुरा मानने जमहूरियत की है। तो कोई बात नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल जमहूरियत। और आप जैसे कि उन्होंने बताया एक निजी प्रोग्राम में, ऐसे इकबाल साहब बता रहे थे कि मरीम नवाज साहिबा को मायूसी डिसअपॉइंटमेंट थी, उस तरह आप भी ये बात कर रहे हैं, तो ठीक है, वो आपका राइट है कि जहां आपको दुख हुआ है, तकलीफ हुआ है, वो आपको। नहीं, वो तो मैं, अब आपने पूछा जी। लीडर ऑफ अपोजिशन के सिलसिले में तो मैंने कह दिया, लेकिन ये कि जो मरियम साहिबा को दुख पहुंचा था प्रेसिडेंट जरदारी की बात से, उसको तो प्रेसिडेंट साहब ने बिल्कुल जो उनकी बुजुर्गी है और उनका फर्क है उसका भी ख्याल नहीं किया, वो फौरन माजरत की। उनकी भी दो बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां हैं, हम तो जानते हैं कि बेटियां जज्बाती हो जाती हैं। अच्छा, तो अगर ताज हैदर साहब, अगर कैंडिडेट चेंज होता है, लेट्स सपोज के वो तब्दील कर देते हैं, तो फिर आप लोग इस बात के लिए राजी होंगे कि। नहीं, मैंने दो पॉइंट दिए थे आपको, जी। कि दो वजह से है। एक वजह जो पहली है वो ये है हम्म। कि जो बड़ी पार्टी है उसका नॉमिनी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, जिसके लोग ज्यादा हैं। अगर हमारे लोग ज्यादा नहीं होते तो हम कभी नहीं बात नहीं लेकिन उन्होंने करते। और दूसरी वजह ये जी। भी जी। जी। दोनों चीजों पे है। जी। एक तो ये उसूल के बड़ी पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है, और दूसरा ये कि जिस शख्स को नॉमिनेट किया गया है उससे तो दुख पहुंचता है। अच्छा, जहाँ पहली जो आपकी बात है, तो वहां से तो ये उनका तो स्टांस ये आ रहा है ना मुस्लिम लीग नून का कि जी हमारी ये बात हुई थी कि सेनेट में जो है वो अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से होगा। और दूसरा ये भी कि वो ये भी तो क्लेम करते हैं कि सेनेट में गिलानी साहब को वोट उन्होंने दिया, फिर चेयरमैन सेनेट के लिए भी वो आपके साथ खड़े रहे, तो यहाँ भी ये बात तो तय थी कि आप लोगों ने उनका साथ देना था इस मामले में। देखिए, मैं तो वहाँ मीटिंग्स में नहीं था, हम्म। मैं तो अखबारात पढ़ रहा था, मीडिया सुन रहा था। जो मीडिया में ऐलान थे वो डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के थे,
लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नहीं। लेकिन अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी फैसला हुआ होता तो जाहिर है वो भी मीडिया में आया होता। अच्छा अच्छा, बस मुझे सिर्फ एक लास्ट। आपने आपने पढ़ा था कहीं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये फैसला है पीडीएम का? ताजदा साहब, आप जो ये सवाल कर रहे हैं उसके जवाब में मैं वो बात कर सकती हूँ जो मीटिंग्स के अंदर जो चीजें डिस्कस हो रही नहीं, थी। मीटिंग्स के हाँ अंदर तो देखिए, हाँ इससे पहले कि मैं कोई बात सोचूं हाँ आपको पता चल जाती है कि जी आप ये सोचने वाले हैं। जी। लेकिन ये कि जो फैसला होता है वो तो इसका ऐलान किया जाता है, जिसमें मुझ जैसे जो बिल्कुल दिलों का हाल न जानने वाले भी आराम से कहते हैं भाई ये फैसला है, ये लिखा हुआ है। तो आप तो खैर, आपकी तो माशाल्लाह क्या बात है नहीं नहीं। कि इससे पहले कि कोई बात मेरे दिल में आए आप कहती हैं तुम्हारे दिल में ये बात आने वाली है, लेकिन उस पर एफआईआर नहीं कटती। अच्छा सेंटर ताजा साहब, बस मुझे लास्टली ये बताइए, चले ठीक है, आप मुझे बताइए ये बात के चले एक जगह उस पर डिसअपॉइंटमेंट भी है, दूसरी तरफ आपने उस बात को बहुत अच्छे अंदाज में बयान भी कर दिया है। ये बताएं कि ये फिर दो मेन जमातें हैं, उनको उनकी बीच की दूरियों को, क्योंकि हमने देखा है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान भी कोई वो नहीं हुई, फिर मरियम नवाज साहब और बिलावल साहब के दरमियान भी जो हुआ। अब बात ये कि इन दूरियों को कम करने के लिए और इसको वापस अगर मैं कहूँ रिस्टोर करने के लिए, रिकंसिलेशन की तरफ जाने के लिए कौन इसमें किरदार अदा करेगा, क्या होगा फिर? पहले इतनी बड़ी दूरी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस अफसर ने तशद्दुद करा के और लहू लहान करा दिया था, और उन दूरियों के बाद भी हम मिल गए। तो ये तो एक जरा सी टैक्टिक्स का फर्क है कि आप इस रास्ते से जाना चाहते हैं, हम इस रास्ते से जाना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है इस सारे मामले से पीडीएम की तहरीक को, क्योंकि हुकूमत के देखिए, अगर खिलाफ? हम हाँ टेलीविजन ना देखें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अच्छा। तो लेकिन आपको क्यों इतनी नाउम्मीदी हो रही नहीं, है? लेकिन हुकूमत तो बहुत इस हवाले से बहुत खुश है ना, 2 दिन से आप देखें ना, हुकूमत तो कह रही है कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई है। नहीं, वो तो कोई भी बात हो जाए वो तो खुश रहते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। हाँ वो तो है, लेकिन आदमी टीवी ना देखे तो बड़े चैन से रहता है। अच्छा चले, लेकिन आप लोग तो आवाम के मसाइल के लिए और सारी चीजों के लिए मुत्तहद हुए थे ना, आप लोग का एजेंडा तो ये था। अब आवाम तो ये पूछ रहे कि अगर आपस में ही नहीं एजेंडा इकट्ठा यही रहेंगे तो है, फिर हुकूमत को कैसे टफ टाइम देंगे? एजेंडा चले मैं इसको उनका ऐसे भी कर लेती हूँ जी। उनका भी यही एजेंडा है, हाँ हमारा भी यही एजेंडा है। हाँ 4 अप्रैल की मीटिंग से मैं आ रहा हूँ, ये 4 अप्रैल की तैयारियां हैं। जी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम बहुत बड़ा पिंडी के अंदर एहतजाज करेंगे, और अच्छा हमारी दुआ है कि जो दूसरे हैं वो भी बहुत बड़ा एहतजाज करें। अच्छा, ये जो लोकल इंतजामिया है पिंडी की और जो हुकूमत है उस इंतजामिया वहां से आपको इजाजत मिल गई है? क्योंकि कोविड के 22 फिर से हम देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन सारी चीजें, तो 4 अप्रैल नहीं, का। हमने एप्लीकेशन दी है कि हमें सोचने की इजाजत दी जाए कि ये गवर्नमेंट गलत है, और वो इजाजत अगर हमें नहीं मिली तो फिर हम सोचेंगे भी नहीं। बीवी बेटी, हमें किसी इजाजत की जरूरत है। अच्छा ठीक है, सही है, आप कह रहे हैं कि किसी इजाजत की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर ताज हैदर साहब, सीनियर रहनुमा, मरकजी रहनुमा, सीसी के मेंबर भी हैं। और जी जी, उन्होंने 2 चीज़ें आज बड़ी क्लियर की कैटेगोरिकली। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी जो कैंडिडेट है, जो नॉमिनी है, जिसको नून लीग ने एक तरीके से जिसको सिलेक्ट किया, इस हवाले से जिसको चुना एक तरीके से कि जी वो जाके बने सेनेट में ऑपोजिशन लीडर, उसके ऊपर जो है वो तकलीफ है, डिसअपॉइंटमेंट है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमें एतराज़ात हैं। दूसरा उन्होंने ख़ास तौर पे इस हवाले से भी कहा कि जी हम इस्तीफ़ों की बात तभी कर सकते हैं क्योंकि उस जब नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि अगर वो वापस नहीं आते फिर मोबिलाइजेशन कैसे होगी, जेल भरो तहरीक किस तरह से की जाएगी। ये वही बात है जो कि हम जब नून लीग के कैंडिडेट से पूछते हैं या उनके रहनुमाओं से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी इस तरह की कोई बात नहीं थी। मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि जी इस्तीफ़ों का ऑप्शन लास्ट नहीं था। और बहरहाल अब आपके सामने है सारी चीज़ें। वेल, इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि ये जो मामला चल रहे हैं
फॉर हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बी रिजॉल्व, और किस तरह से इन चीज़ों में अब लीड कौन लेगा आगे बढ़ के चीज़ें करने की। बिलावल साहब तो कल रात को एक लीड ले चुके हैं जिसमें उन्होंने अपने लोगों को मना किया है कि जी आप नेगेटिव रिमार्क्स ना दें, उससे पीडीएम की तहरीक को नुकसान पहुंच सकता है। मरियम नवाज साहिबा भी आज बोल पड़ी हैं कि जी कोई लड़ाई नहीं है पीडीएम के अंदर। वेल, आया ऐसा है नहीं है, इसको मजीद इन्वेस्टिगेट करते हैं जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और एक तरफ हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सुन रहे थे और अभी हम पीएमएलएन का के मौक़िफ़ की भी तरफ चले जाएं। जाहिर सी बात है पीएमएलएन इस सारे उसमें जो है वो अपने आप को समझती है कि जी उनके साथ ज्यादती हुई है। वो ये समझ रहे हैं ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जी जो चीज़ें पीपल्स पार्टी के साथ तय हुई थी वो इस तरह से नहीं चल पा रही। मैं बात करूँगी, इस वक्त हमें ज्वाइन करें डॉक्टर निसार चीमा साहब हैं, एमएनए है, मुस्लिम लीग नून से। उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच निसार चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम जी। निसार चीमा साहब, ये बताएं कि अब आप लोग जिस तरह से पीडीएम में चल रहे हैं, आज मरीम नवाज साहबा कह रही थी कि कोई इख्तलाफात नहीं है बिलावल से, लेकिन बिलावल साहब से, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या आगे आइंदा आने वाले दिनों में जो सीसी पे उन्होंने मामला डाला है, क्या वो आप लोगों के हक में कोई फैसला ले सकते हैं? अभी ताज हैदर साहब थे प्रोग्राम में शामिल, तो उन्होंने जो बातें कही उससे तो कुछ और ही मामला नजर आ रहे हैं। वो कह रहे इस्तीफों का मामला नवाज शरीफ साहब की वापसी से है जुड़ता, क्योंकि जब वो वापस नहीं आएंगे तो मोबिलाइजेशन, बड़ी तहरीक की, जेल भरो तहरीक की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी ज़रूरत पेश आएगी, और ये सारी चीज़ें तब तक नहीं हो सकती जब तक वो वापस नहीं आते। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जी आप लोग सेनेट में जो अपोजिशन लीडर लाने की बात करते हैं, जो आपने ओपोनेंट चूज़ किया वो है जो बीबी साहिबा के कातलों के वकील है। साथ ही उन्होंने जरदारी साहब का कहा कि जी उनके ऊपर एक पुलिस ऑफिसर ने जिस तरह से उनको लहू लुहान किया। ये सारी अपनी शिकायत वो बताते हैं, यानी कि जहां आप लोग डिसअपॉइंटेड थे, डिसअपॉइंटमेंट थी आप लोगों को, मायूसी थी, एहसन इकबाल साहब जिस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी तरह की मायूसी, तकलीफ, डिसअपॉइंटमेंट यहाँ भी नजर आ रही है जी। देखिए रिजा, बात यह है कि मैं दोबारा मायूस नहीं हूँ। बात यह है कि मैं तो आखिरी वक्त तक पुरवीज रहने वाले लोगों में से हूँ, और पुरवीज रहने की वजह यह है, मैं ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूँ कि जो जो असल मकसद है हमारा, जो असल मिशन है, असल जो ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए पीडीएम आज वजूद में आई थी, वो ये है कि देखें हमने इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के क्याम को यकीनी बनाना है, हमने मुल्क में कानून की बहाली और आइन की बारदस्ती को यकीनी बनाना है, और ये जो मकासद है इसके हवाले से, और फिर ये कि हमने ये भी यकीनी बनाना है कि वोट के तकद्दुस को यकीनी बनाया जाए, कोई वोट चोरी ना कर सके, इलेक्शन चोरी ना कर सके। और फिर ये भी हमारा मिशन है कि ये जो हमारी मकासद हैं, अजीम अजीम तर मकासद, उनके रास्ते में जो मौजूदा हुकूमत जो है जो मुसल्लत कर दी गई है इस मुल्क से, वो रुकावट है, और इस मुसल्लत करदा हुकूमत से निजात जो है वक्त की अहम तरीन जरूरत है। ये हुकूमत जो है गज़ाब की शक्ल से भाई ये सारी जरूरतें तो पता है निसार चीमा साहब, अभी बताए ना जो हुआ है आप लोगों के दरमियान। तो नहीं, बात यह है कि जो कुछ हुआ है देखें, बाज़ औक़ात जोश खिताबत और में, ऐसी रवानी खिताबत में बाज़ ऐसी चीजें बंदा कह जाता है जो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन यह है कि चूंकि एक जो अजीम हमारा मकसद है, जो मिशन है, उसके हवाले से हम यकसू हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, स्ट्रेटजी के हवाले से, हुकूमत के हवाले से इख्तलाफ राय हो सकता है, वो जाना कराना इख्तलाफ राय होता है, उसको उसकी गुंजाइश होती है और उसको बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटजी हुकूमत के हवाले से भी बिलाखिर पीडीएम की क़यादत जो है, तुम्हारी क़यादत मिलकर जो फैसला करेगी, तमाम पार्टी उसकी पाबंदी करेंगी, और इंशाअल्लाह हम किसी बेहतर नहीं, ये नतीजे पर होना पहुंचेंगे चाहिए, वो इंशाअल्लाह। होना चाहिए, ये तो पूरी कौम ने देख लिया ना। वो बातें आप लोग कर चुके, कंटेनरों पे खड़े होके कर लिया आपने, जितने जलसे जुलूस करने थे, जितनी रैलियां निशालियां निकालनी थी। सवाल ये है कि पीडीएम के तो प्लेटफॉर्म से एकदम से सारी चीजें बैकआउट हो गई ना। आप तो सब नहीं मुत्तहद हुए थे, नहीं, हुकूमत कोई के चीज खिलाफ कुछ हुए नहीं थे, बैठो। लेकिन अब सवाल ये है कि आप लोग कैसे चीजें कर सकेंगे जब वन पेज पे नहीं है एक किसी का, नहीं और हम फिर पीपल्स पार्टी नहीं को आप कैसे पीडीएम रोकेगी? सवाल ये, भाई पीडीएम रिजात, पीपल्स पार्टी को, आप मेरा सवाल आप मुकम्मल बराए होने दें करम, बस निसाचिया साहब, फिर आप इस पर रिस्पॉन्ड कर देगा। पीपल्स पार्टी को पीडीएम किस तरह से रोकेगी, क्या देके रोकेगी? अब गिलानी साहब का मामला
वो उन्होंने आपसे करा लिया, वोट जो उनको चाहिए थे वो उन्होंने ले लिए, सेनेट के मामले में वो उन्होंने आपसे करा लिया। अब व्हाट पीडीएम हैज एन अट्रैक्शन फॉर पीपल्स पार्टी टू स्टॉप इट एंड टू कीप इट विद देम इन द पीडीएम? अट्रैक्शन ये है कि देखिए हमारा पीडीएम में शामिल तमाम जमातों का इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी जो मिशन है वो ये है कि ये मौजूदा पीटी हुकूमत के अदाब से कौम को निजात दिलाई जाए। इस बारे में पूरी पीडीएम जो है बशमूल पीपल्स पार्टी यकसू है, और चूंकि मिशन हमारा मकसद जो है वो एक है, इस हवाले से ये है कि छोटे मोटे इख्तलाफ होते हैं, मुझे नहीं ऐसे जुमले भी इंसान बोल जाता है जो नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि चूंकि वसीदर मकसद हमारा एक है, कोई इख्तलाफ नहीं है, और मुझे यकीन है कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए पूरी पीडीएम बशमूल पीपल्स पार्टी हम मिल के कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब आपका जी। करेंगे नहीं कर सकेंगे ये सब आपके सामने। नाज़रीन, वैसे जो हालात और वाक़यात और बातें जो हमें नज़र आ रही हैं एक के बाद एक, उस पर तो नज़र नहीं आ रहा है कि पीडीएम एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आती है। वही पीडीएम है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ 10 जमातें लेकर निकली थी और बड़ी पुरुम्मीद थी कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हुई है उसके बाद नज़र नहीं आता कि उस तरह से वो चीज़ें बन सकेंगी जिस तरह से इनिशिएट की गई थी। पहले इसी के साथ अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।